विज्ञान का ये थर्ड पार्ट, जो लोग सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हों या जो लोग अपना बिहार शिक्षक में फॉर्म भरे हैं और मनोविज्ञान से फॉर्म भरे हैं, उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आप लोगों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिए और दूसरे को भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यह कथन किसके द्वारा किया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? तो उडवर्थ ने कहा कि बच्चा जब सीखता है तो वो दिमाग से सीखता है और वह सीधा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से होता है। बेटा, कहने का अर्थ है, देखो, शैशवावस्था में बच्चा अनुकरण से सीखा, बाल्यावस्था में खेल से सीखा, किशोरावस्था में चिंतन से सीखा, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग कार्य किया तभी सीखा। और ये किसने कहा था? उडवर्थ ने कहा था। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत सभी लोग जानते हैं, थार्नडाइट बाबू ने दिया है प्रयास एवं भूल का। एक थार्नडाइट से एक और क्वेश्चन पूछता है, थार्नडाइट के सिद्धांत का क्या नाम था? तो SR सिद्धांत। और उन्होंने बताया था पहले उद्दीपन और बाद में अनुक्रिया, और इनको 1913 में शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया गया था। लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में परिमार्जन। भाई, लिखेगा तभी उसका व्यवहार को व्यक्तित करेगा। बेटा, बात को समझिएगा, आप ही लिख रहे हैं, हम ही लिख रहे हैं, तो हम अपने व्यवहार को व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा कैसा व्यवहार है। हम लिख के भी व्यवहार को व्यक्त कर सकते हैं। यह कथन किसके द्वारा किया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? तो हल्लाक ने कहा था। लेकिन सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हल्लाक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामबाण है, यही आएगा, स्वनीम है बेटा। सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो स्वनीम है। जब बच्चा की दादी उसे उसकी माँ की गोदी से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण है सामाजिकता। बेटा, बच्चा अपनी माँ की गोदी को जान रहा है, उसका सामाजिक अर्थ हो गया है, वो समाज को जान गया कि माँ की गोद से जान गया है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि बच्चा पहले किसको पहचानता है? तो माँ को। दूसरा क्वेश्चन तो ये है कि जब माँ को जाना तो माँ की गोद को पहचाना, और धीरे धीरे वह दादी की गोद में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे बाबा की गोद में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब भी बच्चा माँ की गोद से किसी के दूसरे की गोद में जा रहा है तो रोने लग सकता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यह सामाजिकता के अर्थ को प्रभावित करता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है तो बौद्धिक विकास का। अवधारणा, भाई आपकी अवधारणा कुछ दूसरी है, मेरी अवधारणा दूसरी है। मैं एक सामाजिकता रूप से अवधारणा हूँ, आप जो है आप अधिगम रूप से अवधारणा रख सकते हैं। मतलब हर व्यक्ति की अवधारणा किसके रूप से व्यक्त होगा? तो वो बौद्धिक रूप से विकसित होगा। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण क्या है? तो गुणनफल है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आएगा तो गुणनफल होगा, और एक आएगा तो मात्रात्मक हो जाएगा। जीवन का सबसे कठिन काल बेटा किशोरा काल कहा जाता है। किशोरा काल कठिन काल है, तूफान काल है, संघर्ष काल है, सभी है, किशोरा काल है। विकास केवल एक और ना होकर चारों तरफ हो तो वर्तानुकार कहा जाता है। मतलब चारों ओर होगा तो वर्तानुकार कहलाएगा, और एक ओर होगा तो मात्रात्मक होगा। दिव्य स्वप्न एवं भाषा का उपकरण की अवस्था है किशोरावस्था। दिन में स्वप्न देख रहा है, सोचते ही स्वप्न देखने लगते, काश मेरी नौकरी लग जाती, काश मेरे पास चपहिया रहता, काश मैं यहाँ पे रहता। तो ये किशोरावस्था में होता है। खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों को भगाना किस सिद्धांत में है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया गया था उन्होंने कुत्ते पे दिया था, और वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत में यह बताया गया था कि कोई भी चीज़ को हम बार बार करें और कुछ समय के लिए छोड़ दें तो वह भी उसी की तरह अनुसार भांति व्यवहार करेगा। मान लीजिए आप खेत में कोई एक लकड़ी से बना के खड़ा कर दिए, तो अब पक्षी देखते तो जानते हैं यार ये तो आदमी ही भगा रहा था, वही आदमी खड़ा है। इसके वजह से शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाएगा। डमरू पर बंदर का नाच या ना किस सिद्धांत पर कार्य? तो शास्त्रीय अनुबंधन। भाई, डमरू बजाया, बंदर नाचा, डमरू बजाया, बंदर नाचा, डमरू बजाया, बंदर नाचा। एक समय क्या किया, डमरू नहीं बजाया लेकिन बंदर नाचने लगा, क्योंकि यह शास्त्रीय अनुबंधन ने बताया था अपने सिद्धांत में कि जब बार बार उस क्रिया को किया जाए और कुछ समय के लिए वो क्रिया ना किया जाए तभी भी वह कार्य करता है, जिसे CR का सिद्धांत भी कहा गया।
नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये बताता है कि आप नए रचनाओं को लाएं, नई क्रियाओं को लाएं और उस पे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कार्य किया। स्किनर किस संपादक थे? तो व्यवहारवादी थे। स्किनर जी भी व्यवहारवादी थे और SR सिद्धांत को इन्होंने गलत करके RS सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो बूनर के द्वारा। ध्यान रखेंगे, यह संज्ञानात्मक दूसरा है और जीन पियाजे वाला दूसरा है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा? बूनर के द्वारा। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये भी संज्ञानवादी थे, कोहलर जी भी थे। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? तो कोहलर ने किया था। और कोहलर ने उस सुल्तान को क्या खिलाया था? तो केला खिला के उन्होंने ही सूझ का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। किस भाषा का प्रयोग किया था? तो जर्मन भाषा का प्रयोग किया था। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, रामबाण क्वेश्चन है। मैं जो भी लाऊंगा आपके एग्जाम के अनुसार लाऊंगा, या सीटेड हो या बार बार मैं कह रहा हूँ बिहार से जो लोग भी शिक्षक भर्ती भरे हों और अपने सब्जेक्ट में मनोविज्ञान डाले हों, प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें, उनको सफलता जरूर मिलेगी। हर हर महादेव। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो और कब बना था बेटा? तो 2009 में बना था। शिक्षा के क्षेत्र मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी? तो 1903 में लिखी गई थी। अब पुरस्कार कब मिला था? 1913। ध्यान रखेंगे 1903 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि है? तो निगमन विधि है। और आगमन और निगमन दोनों के पिताजी अरस्तु साहब थे। ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि है। ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि। और संश्लेषण ये बताता है, जोड़ने को संश्लेषण कहते हैं और विश्लेषण तोड़ने को विश्लेषण कहते हैं। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:40 होता है। 1:40 होता है। देखो सुनो बोलो प्रदर्शन विधि है। देखो सुनो बोलो, भाई हम देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, अपनी बात को प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरु क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन। जब तक हम देखो सुनो बोलेंगे नहीं तब तक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण? निगमन विधि है। कौन है? निगमन विधि है बेटा। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो खेल कूद। भाई हम खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं तो शारीरिक विकास नहीं होगा, शारीरिक नहीं होगा तो मानसिक नहीं होगा, मानसिक नहीं होगा तो हम विकसित नहीं हो पाएंगे। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से है? तो अधिवक्तता ग्रंथि के द्वारा। ग्रंथि के दोष पूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकसित उचित रूप से नहीं हो पाता है। पीनियल ग्रंथि। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कौन सी ग्रंथि है? तो पीनियल ग्रंथि है। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रॉवेल। और फ्रॉवेल ने बताया था बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दिया जाएगा तो वह शिक्षा अस्थायी रूप से होगा। और कहने का अर्थ है कि जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं प्राथमिक के बच्चों को अपर प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाना है तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों कराना है, तो उनको खिलाना बहुत जरूरी है। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया? तो आगमन विधि में। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य विषयों को लेकर उसके भावों को अलग करके किसका भाग दर्शाता है? तो जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा। कुछ बच्चे होते हैं जिज्ञासु होते हैं, आप उसको कोई भी कार्य दे दें वो जिज्ञासा से करते रहते हैं। आप उनसे कह दीजिए पानी चलाओ तो पानी चलाएंगे, कह दो कि ये सबको चाय पिलाओ तो वो चाय पिलाएंगे, क्योंकि वो जिज्ञासु हैं। और कुछ बच्चों से कोई भी कार्य कर लो वो नहीं करेंगे क्योंकि वह पूरे तरीके से वो जिज्ञासु नहीं है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध दिया गया खेल से। खेल पर आधारित विधि का नाम था किंडरगार्टन विधि और इसमें बताया गया था कि खेल खेल में बच्चों को जो सिखाया जाता है वह अस्थायी शिक्षा होती है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिनेजी थे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था। रॉस बाबू ने कहा था कि भाई वातावरण के रूप से ही हम अपनी क्षमता को विकसित करेंगे। मान लीजिए आपने मम्मी पापा से, अपने परिवार से कुछ सीखा तो वहाँ पे वह वातावरण नहीं है, लेकिन वह कहीं ना कहीं वंशानुक्रम है बेटा। जब हम बाहर आए, जब हमने समाज को देखा, जब हमने शहर में गए, जब हम देहात में थे, तो ये क्या है? वातावरण है। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने में बदलाव लाते हैं या हम अपने में ढलाव लाते हैं, या जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने संवेग में बदलाव लाते हैं, सामाजिकता में बदलाव लाते हैं या किसी चीज़ को बदलते हैं, वह
वातावरण होता है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? तो संवेगात्मक विकास का भाग है। प्रतिबंध, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया के अंतर्निहित है। तो विचारात्मक प्रक्रिया है। विचार, भाई विचार कब करोगे? जब आप अपने दिमाग पे बल दोगे। हमें विचार करना है कि हमें अब क्या करना है, हमें विचार करना है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और गलत कौन है। तो ये विचारात्मक प्रक्रिया होगा। गामक प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास के तथा पैरों में उचित प्रयोग से होता है। तो शक्ति और गति से। किस अवस्था में मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है? तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या काल कहा गया, बाल्यावस्था को खेल कूद का काल कहा गया और बाल्यावस्था को नाली का कीड़ा भी कहा गया। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। सीखने के सिद्धांत जीवन केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। तो व्यवहारात्मक। भाई जब आपका व्यवहार होगा तभी सीखेंगे, अन्यथा आप सीख नहीं पाएंगे। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है? तो सृजनवादी उपागम। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है सुगत करता। भाई जो शिक्षक कह रहा है, शिक्षक जिस प्रकार से व्यक्त कर रहा है उस प्रकार से बालक भी व्यक्त करे तो चीज़ों को सीखना या सिखाना अच्छा हो जाएगा। मनुष्य जीवन का आरंभ मौलिक घटित होता है तो नैतिकता का होना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।